अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या था, हमें एरिया निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मॉडल दिया है उसी का एरिया निकाल लेंगे और उसके हिसाब से फिर हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्केल लगाएंगे। ठीक है, साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो देखो द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन द मेप इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, ये बेस है 3.5 और हाइट है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, जो एरिया, इसका एरिया भी 3.5 सेंटीमीटर ही आया है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 3.5 सेंटीमीटर थी बीसी की। तो अब ये आ गया हमारे पास एरिया। अब देखो इसमें क्या लगा देंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन द मैप इज इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर टाइम्स होगा। जब साइड की बात थी या एज की बात थी तो के टाइम्स था, लेकिन जब एरिया की बात आएगी तो क्या होगा, के स्क्वायर टाइम्स होगा। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ एबीसी। तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू कितनी है 3.5, इसका हमने जो एरिया निकाला जो मैप में उसकी वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये निकल गया। तो हमारे पास के स्क्वायर टाइम होना चाहिए, मतलब के की वैल्यू 1/50,000 का स्क्वायर इनटू एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है, अब देखो एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट निकालना है तो क्या 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। 50,000 है, 50,000 का इधर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय 3.5 हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया 3.5 into 50,000 into 50,000। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्टली भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो 3.5 है, 5 into 5 25 हो गया, 40 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया। अब इसके बाद देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये मैंने बता दिया। 1 मीटर स्क्वायर, जब भी अगर हम किसी भी का लेफ्ट साइड का स्क्वायर करते हैं तो राइट साइड का स्क्वायर भी होगा। तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अगर इसी की बात हम किलोमीटर में चले जाए तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 10 जीरो हो जाएंगे, 1 लाख के 5 जीरो का डबल हो जाएगा, 3 2 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड बाय, जब भी हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट करना होता है तो डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमें 100 सेंटीमीटर को क्या करना है या 500 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदल रहे हैं तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, पर अगर 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे तो मल्टीप्लाई करना है। तो जब बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना है तो मल्टीप्लाई और छोटी को बड़ी में बदलना है तो डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।